जब भी आपके दांतों में तेज़ दर्द होता है और आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो दांतों में इन्फेक्शन या किसी भी कारण से अगर आपको डेंटिस्ट ये बोलते हैं कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लोगों को इसके बारे में पता है वो तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों को रूट कैनाल के बारे में पता नहीं होता है वो हमेशा ये डरते हैं कि ये क्या ट्रीटमेंट है, क्या दांतों को अंदर से नसों का इलाज किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर ये ट्रीटमेंट किया जाता है, थोड़ा पेनफुल होता है। इसके बारे में सोच के वो डर जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि RCT है, यानी रूट कैनाल का ही शॉर्ट फॉर्म RCT के काफ़ी लोग आपको बोलते होंगे कि हमने तो RCT करवाई है दांतों में। तो जो RCT होती है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों करवानी चाहिए? अगर आपके दांत में दर्द है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम दांत निकलवा क्यों नहीं सकते, हम RCT करके क्यों दांतों को बचाएं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपन लिप विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो रूट कैनाल का थोड़ा सा प्रोसीजर जानते हैं कि होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका दांत है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, एक्चुअली दांत है वो 3 लेयर का बना होता है। फर्स्ट लेयर इनेमल, सेकेंड लेयर डेंटिन और थर्ड लेयर होती है वो पल्प होती है। अगर इनेमल से डेंटिन के बीच में आपका दांतों में इन्फेक्शन हुआ है, कैविटी हुई है, तो उस सिचुएशन में आप फिलिंग करवा सकते हो। लेकिन इन केस डेंटिन से पार हो गया है और पल्प तक आपका इन्फेक्शन पहुंच गया है या एब्सेस बन गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फिलिंग से भी आपका दांत का दर्द है वो ठीक नहीं होता है, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की एडवाइस दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड एरिया होता है पहले तो वहाँ तक, यानी कि आप एक एरोटर मशीन होती है डेंटिस्ट के पास, उसकी मदद से वो आपके दांतों को क्लीन करते हैं, दांतों में एक्सेस ओपनिंग करते हैं, यानी जो कैनाल्स होते हैं उसको एक्सेस करते हैं। और उसके बाद छोटी छोटी फाइल्स होती है, उसकी मदद से कैनाल्स के अंदर से आपकी जो नसें होती है जो ख़राब हो चुकी होती है, इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उनको निकाला जाता है, क्लीन किया जाता है। फिर उन कैनाल्स को शेपिंग की जाती है इंस्ट्रूमेंट की मदद से, फाइल्स की मदद से। उसके बाद उसके अंदर आर्टिफिशियल जो आप बोल सकते हैं, हम लोग GP पॉइंट्स बोलते हैं जिसको गट्टा पर्चा बोला जाता है, आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल नस से बोल सकते हैं इन कॉमन लैंग्वेज में, उसको उसके अंदर फिल करके सील कर दिया जाता है। फिर ऊपर से फिलिंग या क्राउन लगा दिया जाता है। ये RCT का प्रोसेस है। थोड़ा सा पेनफुल होने की वजह से इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि ऐसे हम लोग अंदर की जो नसें होती है उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफली हल्का सा इंट्रो दिया RCT क्या होती है। अब ये करवाना क्यों ज़रूरी होता है? अगर आप चाहते हो कि आपका दांत है नेचुरल दांत रहे तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गया है तो वो डीप इन्फेक्शन का मतलब कभी कभी हल्का होता है, तो वो फिलिंग से या कोई दूसरे ट्रीटमेंट से, डायरेक्ट पल्प कैपिंग से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर अब्सेस बन गई है या डीप इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो रूट कैनाल करवाएं या फिर दांत निकलवाएं। रूट कैनाल करवा के आप अपने दांत को, उसी दांत को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। लेकिन अगर आपने और इसको निकलवा दिया तो फिर आपको उसकी जगह जगह स्पेस हो जाएगी, जगह बन जाएगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नया दांत लगवाना पड़ेगा। वो आर्टिफिशियल होगा पूरा का पूरा। और उसको लगाने के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसमें ब्रिज होता है। अगर आप ब्रिज लगाते हो तो आपको पास वाले दांतों को डैमेज करना पड़ता है, और अगर आप इम्प्लांट लगाते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ओरिजिनल दांत को बचाएं। तो RCT का सबसे पहला फ़ायदा यही होता है कि आपका जो ओरिजिनल दांत है वो बच जाता है, उसकी रूट्स है वो मजबूत हो जाती है, जिससे आपके लॉन्ग टर्म तक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अलावा इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके दांत में तेज़ दर्द होता है तो जैसे ही आपने रूट कैनाल करवा लिया, आपका दांत का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। न ही उसमें सेंसिटिविटी होती है, न ही उसमें पेन होता है। ये तो है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, दांतों में सेंसिटिविटी है, तो भी अगर आपने RCT करवा ली है तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी एकदम से ठीक हो जाती है, घिसे हुए दांतों का दर्द भी कम हो जाता है। अगर आपके इनकेस दांत है वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो डायरेक्ट केप लगाने से आपके दांत में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइम भी आप अगर RCT करवा के केप लगा लेते हो तो इससे आपका दांत का दर्द है वो ठीक हो जाता है।
आपके दांत में पेरियोपाइकल या पेरियोडोंटल पस बन गई है, पस की सिचुएशन में भी अगर आप आरसीटी करवाते हो तो जो अपसेस होते हैं वो एकदम से ठीक, क्योंकि ड्रेन करके उसको निकाल दिया जाता है और आपका दांत भी बच जाता है और आपके अपसेस भी निकल जाते, पस भी निकल जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है आरसीटी करवाने का। अब नुकसान क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने तो आरसीटी करवाई है, उसके बाद में हमारे दांत में दर्द रह जाता है, या फिर बहुत सारे बोले आरसीटी करवाने के बाद दांत टूट जाता है। कुछ लोगों के ये कॉम्प्लेक्स मतलब प्रॉब्लम्स आती है। वो क्यों आती है? उसका पहला रीज़न होता है कि अगर इन केस, सब में नहीं होता, 100 में से कुछ परसेंट के 2 to 3% लोगों के क्या होता है, केनाल्स होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि जो मोलर टीथ है, मान लो मोलर टीथ में 2 रूट्स पाई जाती है लेकिन 4 केनाल्स होती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा केनाल भी मिल जाती है, उस एक्स्ट्रा केनाल को हम एक्सरे में भी नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपके एक्स्ट्रा केनाल है तो आगे चल के आपके दर्द हो सकता है। अगर किसी अच्छे मतलब डेंटिस्ट से क्लीनिंग आरसीटी नहीं करवाई है तो भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। कोई लेज फॉर्म हो गई या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो गया है रूट्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपके दांत में आगे चल के दर्द हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एकदम आरसीटी परफेक्ट होती है लेकिन री इन्फेक्शन हो जाता है। तो री इन्फेक्शन तो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो री इन्फेक्शन अगर हो जाता है तभी भी आपके आरसीटी के बाद दर्द हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपके आरसीटी कराने के बाद दर्द हो जाता है। सभी लोगों में नहीं होता है। जिन लोगों के ठीक हो जाता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, लेकिन जिन लोगों के प्रॉब्लम होती है वो हमेशा से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि आरसीटी करवाने के बाद दर्द हो जाता है। तो सबके नहीं होता है। अब नुकसान तो बस इतना ही है कि क्या होता है कि एक तो ये थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसेस होता है तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, या फिर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि आगे चल के इनको दांत को मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, री इन्फेक्शन हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादा इसके नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा ये है कि आपका जो ओरिजिनल टूथ है वो सेफ हो जाता है, बच जाता है। तो जब भी आपको डॉक्टर आरसीटी करवाने की एडवाइस दे तो आप बेझिझक होकर करवा सकते हो। इससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।